हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो एक इन्वर्टर के ऊपर ही है। मतलब एक इन्वर्टर के ऊपर नहीं, वैसे इन्वर्टर के बारे में मैं नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो गर्मी का सीज़न आ चुका है। तो अगर आप मैकेनिक भाई हो तो मैं मैकेनिक भाइयों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पहले इन्वर्टर के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डीजे एम्पलीफायर का काम जो है वो सर्दी सर्दी में होता है, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, अभी डीजे का काम ज़्यादा शादी ब्याह का सीजन होता है तो वो चलता है। तो डीजे की रिपेयरिंग का काम निकलता रहता है, मार्च के एंड तक आके वो काम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रहता है 20-30% रहता है, पर कम हो जाता है। तो आपको इन्वर्टर रिपेयरिंग, स्टेबलाइजर रिपेयरिंग के ऊपर भी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तभी आप, अगर 12 महीने काम करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सभी तरीके का काम आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है हमारा एलईडी टीवी रिपेयरिंग भी आती है, इन्वर्टर रिपेयरिंग भी आती है, डीजे एम्पलीफायर रिपेयरिंग भी आती है, स्टेबलाइजर रिपेयरिंग भी आती है। अगर आपको उसके हर एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए वो चीज़ हमारी क्या है, कैसी है। जैसे डीजे एम्पलीफायर में क्या होता है, क्लास एच एम्पलीफायर आते हैं, क्लास ए बी आते हैं, क्लास ए आते हैं। जो अभी नए आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लास डी आ रहे हैं, क्लास टी डी टेक्नोलॉजी आ रही है। जब भी वो हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आएंगे उसके भी ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे भी, ये कैसे काम करता है, क्या सप्लाई है, क्या सेक्शन है, क्या सिस्टम है उसका। तो ऐसे ही अभी आज जो वीडियो बना रहे हैं वो हम इन्वर्टर के ऊपर बना रहे हैं। इन्वर्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्केयर वेव होते हैं, एक साइन वेव होते हैं। पहले आपको इन्वर्टर के बारे में ये मालूम होना चाहिए भी इन्वर्टर हमारा कौन सा है, स्केयर वेव है या साइन वेव है, इनमें डिफरेंस क्या है, आउटपुट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये होते हैं। जो स्केयर वेव हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको जो दो हीट सिंक मिलेंगे, एक चैनल जे होता है और दूसरा चैनल जे वाला होता है। तो इनको ऑपरेट कराया जाता है माइक्रो कंट्रोलर की मदद से। माइक्रो कंट्रोलर हमारी जो 2 पिन से देता है पल्स, जब इन्वर्टर मोड में होता है तो वो पल्स क्या करती है, आगे ट्रांजिस्टर लगा के छोटे छोटे और रेजिस्टेंस लगा के, जैसे इस वाले सेक्शन के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है और इस वाले सेक्शन के लिए इधर ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो हमारी एसी को सेंस कराता है, मेन सेंस करवाता है। तो ये एक चैनल ये होता है, ये दूसरा चैनल होता है। दोनों चैनलों की मदद से उसको ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाया जाता है। क्योंकि अगर डीसी में आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करोगे डीसी सप्लाई पे तो आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा, कभी भी वो वर्क नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर आपका हमेशा हर बार एसी सप्लाई से वर्क करता है। जब भी आप देखना 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की मदद से 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर को देते हैं, तो वो अगर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो आपको स्टेप डाउन करके वोल्टेज देता है। अगर वो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो आपको स्टेप अप करके देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा यूज़ होता है स्टेपलाइजर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा यूज़ होता है डीजे एम्पलीफायर में, जहाँ किसी और इक्विपमेंट में एम्पलीफायर हो गया, जहाँ किसी सप्लाई सेक्शन में यूज़ होता है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर की मदद से सप्लाई यूज़ की जाती है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेपलाइजर में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमारी कम वोल्टेज आ रही है उसको हाई करने के लिए स्टेपलाइजर में यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। जैसे वो अगर हमारे 100 150 के आसपास घर में वोल्टेज आ रही है तो वो हमारे को 220 बना के देता है, वहाँ पे वो स्टेप अप कहलाता है। तो जो इसमें होता है वो भी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होता है, पर उसको क्या किया जाता है, अभी हम डीसी जो हमारी 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है जो हमारे इन्वर्टर के साथ लगी होती है उससे हम डीसी सप्लाई 12 वोल्ट लेते हैं, उसको हम स्विचिंग करा के ट्रांसफार्मर को दी जाती है। स्विचिंग कराने के बाद, स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इसके ऊपर भी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो जरूर बनाऊंगा आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि हमारी जो स्विचिंग होती है इन्वर्टर के अंदर, स्केयर वेव के अंदर, वो कैसे होती है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जो स्केयर वेव इन्वर्टर होते हैं उसमें आप देख सकते हो भी एक वायर हमारी जो बैटरी की पॉजिटिव होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को दी जाती है, और उससे एक छोटी तार दी जाती है जहाँ पे किसी पे जहाँ पे दी जाती है, किसी पे इस साइड में दी जाती है, किसी के पीछे दी जाती है, किसी के आगे दी जाती है। वो मतलब होता है अभी इस कार्ड को ऑपरेट कराने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो हमारी उसके कार्ड को दी जाती है बैटरी की से। तो जो नेगेटिव सप्लाई होती है वो हर बार देखना आप, फ्यूज जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है स्केयर वेव में। तो वो नेगेटिव सप्लाई को हम स्विचिंग करवाते हैं, क्योंकि जो हमारे मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं ये वाले, वो हमारे एन चैनल के मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं। तो एन चैनल के जो मॉसफेट होते हैं वो नेगेटिव सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम स्विचिंग करवाते हैं ट्रांसफार्मर को। तो कभी ये वाला ऑन होता है, कभी ये वाला, क्योंकि ये इसकी इसको हम देखने के लिए डीएसओ की मदद लेते हैं। डीएसओ में ही हमारे को ये स्विचिंग दिखती है
ऐसे आप नहीं देख सकते भी हमारी स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्विचिंग होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी की मदद से डीएसओ के ऊपर देख सकते हैं अभी हमारी स्विचिंग कैसे हो रही है। उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा आता है हमारा स्केयर वेव ट्रांसफार्मर। स्केयर वेव में क्या होता है, साइन वेव, सॉरी, साइन वेव ट्रांसफार्मर, साइन वेव इन्वर्टर आता है। साइन वेव इन्वर्टर में हमारे 4 चैनल होते हैं। जैसे एक जे वाला चैनल हो गया, दूसरा चैनल जे वाला हो गया, तीसरा चैनल जे हो गया, चौथा चैनल जे हो गया। चलता ये भी माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ही है। यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी, जो इसको सभी को ऑपरेट करवाता है, पल्स देता है। तो इसको जो इसके जो चारे चैनल होते हैं इनको ड्राइव करवाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एसएमडी पैकेज में ड्राइवर ड्राइवर आईसी दिया गया है। जो हमारी माइक जो ये हमारा क्या करता है, कई बार क्या होता है मॉसफेट जल जाते हैं। मॉसफेट जलने से क्या होता है भी हमारा शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग होने की वजह से सीधी डायरेक्ट जो वोल्टेज है वो हमारी माइक्रो कंट्रोलर तक ना जाए, उसके लिए आगे जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्राइवर आईसी यूज किया जाता है, जो इन सभी चारों चैनलों को ड्राइव बना के देता है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसकी जो आउटपुट होती है वो प्योर साइन वेव होती है, क्योंकि ये साइन वेव इन्वर्टर है। ये स्केयर वेव है, स्केयर वेव की आउटपुट हमारी स्केयर वेव में मिलेगी। स्केयर वेव और साइन वेव इन्वर्टर में ये फर्क होता है। जब आप देखना भी घर में हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट जाती है, अगर आपका स्केयर वेव इन्वर्टर है तो वो आपको पंखे में से हमिंग की नॉइस आएगी लाइट जाने पर, जब इन्वर्टर मोड पे हमारा इन्वर्टर काम करता है। तो जो साइन वेव होते हैं उनमें आपको लाइट आए चाहे जाए, उनमें आपको हमिंग की नॉइस बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी जो आउटपुट होती है वो प्योर साइन वेव होती है। स्केयर वेव की आउटपुट जो है स्केयर वेव में मिलेगी। पर एक बात है, जहाँ पे आपके लाइट ज़्यादा जाती है वहाँ पे आपको चार्जिंग की दिक्कत होती है। जहाँ पे आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप स्केयर वेव इन्वर्टर यूज़ करें। हमिंग का तो सोल्यूशन नहीं है इतना, क्योंकि वो तो थोड़ी बहुत ही नॉइस आएगी। उसमें क्या होता है भी जहाँ पे हमारा अगर साइन वेव इन्वर्टर 8 घंटे में बैटरी फुल करता है तो वहीं पे आपका स्केयर वेव इन्वर्टर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर बैटरी फुल कर देगा। तो ये इतना डिफरेंस होता है इसमें। तो बाकी जो साइन वेव होते हैं इनकी थोड़ी रिपेयरिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इनकी रिपेयरिंग आसान होती है। इनके जब मॉसफेट जलते हैं तो आगे माइक्रो कंट्रोलर को शॉर्टिंग में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ये वाले शॉर्ट होते हैं। साथ में जो 18 वोल्ट के जीनर लगे होते हैं और एक 48 नंबर का भी जीनर लगा होता है। 48 नंबर के जो डायोड होते हैं, नॉर्मल डायोड जो दिखने में जीनर के टाइप जीनर की तरह दिखते हैं, वो वाले शॉर्ट होते हैं। तो बाकी स्केयर वेव में क्या होता है, 18 वोल्ट का जीनर भी यूज किया जाता है, 41 48 नंबर का भी यूज किया जाता है और ड्राइवर आईसी यूज किया जाता है। जब भी आपके मॉसफेट स्केयर वेव साइन वेव इन्वर्टर में जब भी आपके मॉसफेट जलते हैं तब आपको हमेशा ड्राइवर आईसी चेंज करना ही पड़ेगा। 100% गारंटी है, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चेंज करते, अकेले मॉसफेट चेंज कर देते हो, तो तब आपको ये दिक्कत करेगा, आपका इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा जब आप टेस्टिंग करते हो। और दूसरी बात है, स्केयर वेव में जो पीसीबी होता है हमारा इन्वर्टर, उसके पीसीबी में आप जो मॉसफेट है वो 55 एम्पेयर का भी यूज कर सकते हो, 60 एम्पेयर का भी यूज कर सकते हो, तो चल जाता है। जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं उनमें कम से कम आपको 80 एम्पेयर से मॉसफेट स्टार्टिंग करना है। 80 एम्पेयर का मॉसफेट यूज कर सकते हो, 90 एम्पेयर का यूज कर सकते हो, 100 एम्पेयर का यूज कर सकते हो, 110 एम्पेयर का यूज कर सकते हो, 120 एम्पेयर का यूज कर सकते हो। क्योंकि जितने ज्यादा एम्पेयर का आप चूज करोगे उतनी ही बढ़िया ये आउटपुट देगा आपको। तो मॉसफेट के बारे में भी आपको मालूम ही होगा, जो अगर टेक्नीशियन हो आप, मैकेनिक हो, तो ये कुछ बातें होती हैं। बाकी आपको एक बार आउटपुट में आपको पेपर के ऊपर ड्राइंग करके बता देता हूँ कि हमारी जो आउटपुट होती है वो कैसी होती है। जो हमारे स्केयर वेव इन्वर्टर होते हैं, स्केयर वेव में हमारी जो आउटपुट आती है वो ऐसे स्केयर की फॉर्म में आती है। जो एसी की हमारी आउटपुट निकलती है वो स्केयर की शेप में आती है। जो हमारी प्योर साइन वेव होती है वो ये वाली होती है, ये आप देख सकते हैं। जो प्योर साइन वेव है ये वाली है। अगर आपको प्योर साइन वेव यूज करना है तो आपको जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर यूज करोगे तब आपको आउटपुट में आपको कोई भी हमिंग की नॉइस नहीं आएगी, और सिर्फ वो प्योर आपको साइन वेव सप्लाई आउटपुट में मिलेगी। अगर आप स्केयर वेव यूज कर रहे हो, स्केयर वेव में आपको एक ही दिक्कत आएगी, आपको हमिंग की नॉइस आएगी। पर ये एक बात है, जो स्केयर वेव इन्वर्टर होते हैं वो चार्जिंग में बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनकी चार्जिंग बहुत हाई होती है। ये चार्जिंग बढ़िया करते हैं, ये चार्जिंग थोड़ी नॉर्मल करते हैं पर आउटपुट आपको साइन वेव में देते हैं। जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाने की दिक्कत होती है वहाँ पे आप स्केयर वेव यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है वहाँ पे आप साइन वेव इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। दोनों इन्वर्टर का अपना अपना महत्व है, इसमें कोई भी इन्वर्टर आपका बुरा नहीं है, किसी को भी हम गलत नहीं बोल सकते। जहाँ पे स्केयर वेव काम करेगा वहाँ पे आप स्केयर वेव यूज़ कर सकते हो,
तो ऐसे इन्वर्टर के बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, भी हमारा इन्वर्टर कौन सा है। रिपेयरिंग के लिए जो होता है, स्क्वायर वेव जो होती है, इनमें आपका खर्चा भी कम आता है और रिपेयरिंग भी आसान होती है, इनको नॉर्मल मैकेनिक भी रिपेयर कर सकता है। तो जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं, इनको नॉर्मल, अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तब आप इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तब आप इसको रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके ड्राइवर आईसी के साथ साथ में कुछ रेजिस्टेंस होती है जो जल जाती हैं, जिनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, किसी में किसी में दिक्कत आ जाती है, उनको भी आपको चेंज करना पड़ता है। साथ में मॉसफेट करने पड़ते हैं। तो जैसे जे पीसीबी है, इसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर भी जला हुआ है साइन वेव का। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर क्यों जला है, क्योंकि इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर को जो 5 वोल्ट की इनपुट मिलती है वो इस वाले सेक्शन से मिलती है, क्योंकि जो माइक्रोटेक के 24/7 मॉडल का पीसीबी है। तो अगर इसमें सप्लाई इसमें ज़्यादा मिली है 5 वोल्ट से ज़्यादा, तभी तो ये जला है माइक्रो कंट्रोलर आईसी। माइक्रो कंट्रोलर आईसी खराब होने के बहुत कम चांस होते हैं। खराब कब होता है, जब आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट मिलती है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए, उसमें 5 वोल्ट की जगह ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, तब ये जलते हैं। तो बाकी आपको जो हमारी इन्वर्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बाकी अगर आप चैनल के साथ हमारे नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी तरफ से मिलने वाली डेली की नई वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। तो बाकी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो वो आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि आप इन्वर्टर के अंदर जितने भी फॉल्ट आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। वो भी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। और उससे पहले ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूरी थी, इन्वर्टर हमारे कितने टाइप के होते हैं, स्केयर वेव क्या होता है, साइन वेव क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है, वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आप कमेंट कर सकते हो। और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी और को भी नॉलेज मिले। तो बाकी थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।